नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। क्लास 10th विज्ञान का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न। यह सभी प्रश्न बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा में पूछे जाएंगे और यह सभी प्रश्न मैट्रिक इंटर लेवल सभी परीक्षाओं में भी पूछे जाएंगे विज्ञान से। तो देखिए, पहला प्रश्न है E बराबर MC स्क्वायर का समीकरण किसके द्वारा दिया गया। E बराबर MC स्क्वायर का समीकरण किसके द्वारा दिया गया। ऑप्शन आपके सामने है, गैलीलियो, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी डार्विन, ऑप्शन डी आइंस्टीन। तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी भी पहले से जानते होंगे, आइंस्टीन ने दिया है E बराबर MC स्क्वायर का समीकरण। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है रक्त समूह की खोज किसने की थी। रक्त समूह की खोज किसने की थी। आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, अगर आप पहले से जान रहे हैं तो कमेंट में उत्तर जरूर दीजिए। तो रक्त समूह 4 समूह होते हैं, आप सभी जानते होंगे। तो रक्त समूह की खोज किसने की थी, लैंड स्टीनर ने की थी। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है। आपके सामने ऑप्शन है, बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। ऑप्शन ए रोशनी का, ऑप्शन बी समय का, ऑप्शन सी दूरी का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है, दूरी का। ऑप्शन नंबर सी सही है, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। यह अंतरिक्ष में एक खगोलीय पिंड से दूसरे खगोलीय पिंड की बीच की दूरी को पता करता है। प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, जान गए, दूरी का। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है ब्लड बैंक कौन कहलाता है। ब्लड बैंक कौन कहलाता है। तो ब्लड बैंक कहलाता है पीलिया। ऑप्शन नंबर ए सही है, पीलिया को ब्लड बैंक कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, RBC यानी लाल रक्त कण का कब्रिस्तान कौन कहलाता है। RBC लाल रक्त का कब्रिस्तान कौन कहलाता है। तो पीलिया को ही कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है, पीलिया को ही कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, ब्लड बैंक में रक्त कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पर सुरक्षित रखा जाता है। ब्लड बैंक में रक्त कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पर सुरक्षित रखा जाता है। तो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर रखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। रक्त समूह की खोज किसने की थी, यह क्वेश्चन तो हो चुका है, लैंड स्टीनर ने किया था। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है रक्तचाप को कौन नियंत्रित करता है। रक्तचाप को कौन नियंत्रित करता है। रक्तचाप को कौन नियंत्रित करता है, एड्रीनल ग्रंथि। ऑप्शन नंबर ए सही है, एड्रीनल ग्रंथि। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी किसके बनी होती है। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी किसके बने होते हैं। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी किसके बनी होती है। तो ऑप्शन नंबर जो है 20 बिल्कुल सही है, कैल्शियम ऑक्जेलेट। कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना होता है मानव गुर्दे में पथरी। अगला प्रश्न देखिए, रक्त का pH मान कितना होता है। रक्त क्षारीय होता है और उसका pH मान कितना होता है। आपके सामने ऑप्शन है, इस प्रश्न का उत्तर तो जरूर बताइए आप सभी। रक्त का pH मान कितना होता है, 7.4। ऑप्शन नंबर सी सही है, 7.4 होता है। अगला प्रश्न देखिए, खून का रंग लाल किसके कारण होता है। खून का रंग लाल किसके कारण होता है। खून का रंग लाल किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। ऑप्शन नंबर डी सही है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है खून का रंग लाल। हीमोग्लोबिन किसका यौगिक है। हीमोग्लोबिन किसका यौगिक है। हीमोग्लोबिन किसका यौगिक है, प्रोटीन। ऑप्शन नंबर बी सही है, प्रोटीन का यौगिक है।
प्लेटेलेटिक्स की मृत्यु कहाँ होती है? प्लेटेलेटिक्स की मृत्यु कहाँ होती है? तो पीलिया में। ऑप्शन नंबर बी सही है, पीलिया में। मास्टर ग्रंथि कौन कहलाती है? मास्टर ग्रंथि कौन कहलाती है? और मानव शरीर का सबसे छोटा ग्रंथि भी इसी को कहा जाता है। मास्टर ग्रंथि कौन कहलाती है? तो पिट्यूरी ग्रंथि। और मानव शरीर का सबसे छोटा ग्रंथि पिट्यूरी ग्रंथि को ही कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखिए, कौन वंशानुगत रोग है? कौन वंशानुगत रोग है? कौन वंशानुगत रोग है? वर्णधानता और हीमोफीलिया दोनों। ऑप्शन नंबर सी सही है, दोनों है वंशानुगत रोग। अगला प्रश्न देखिए, प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? तो छोटी आंत में। ऑप्शन नंबर सी सही है, छोटी आंत में। मनुष्य में पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? मनुष्य में पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? मनुष्य में पाचन प्रारंभ होता है मुख से। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। मनुष्य में भोजन कहाँ से प्रारंभ होता? मनुष्य में भोजन कहाँ से प्रारंभ होता? यानी प्रश्न था आपको, मनुष्य में पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? मनुष्य जो भी खाना खाते हैं वह उसका पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो मुख से। ऑप्शन नंबर ए सही है, मुख से ही शुरू हो जाता है पचना। अगला प्रश्न देखिए, हड्डियां और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व क्या है? हड्डियां और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, दोनों, कैल्शियम और फास्फोरस। कैल्शियम और फास्फोरस दोनों रहेगा ऑप्शन में, तो दोनों, इन दोनों में से कोई एक रहेगा तो वह भी हो जाएगा। हड्डियां और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक है कैल्शियम और फास्फोरस। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, काला शीशा कौन कहलाता है? काला शीशा कौन कहलाता है? काला शीशा कौन कहलाता है? तो ग्रेफाइट। ग्रेफाइट को काला शीशा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है, ग्रेफाइट को काला शीशा कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, जीवन रक्षक हार्मोन कौन कहलाता है? जीवन रक्षक हार्मोन कौन कहलाता है? एड्रीनल। ऑप्शन नंबर ए सही है, जीवन रक्षक हार्मोन कौन कहलाता है? एड्रीनल। अगला प्रश्न देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक किस रंग के प्रकाश में होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक किस रंग के प्रकाश में होती है? तो लाल। ऑप्शन नंबर ए सही है, लाल रंग के। दलहन के पेड़ में पाए जाने वाला जीवाणु कौन है? दलहन के पेड़ में पाए जाने वाला जीवाणु कौन है? तो राइजोबियम। ऑप्शन नंबर सी सही है, राइजोबियम। दलहन के पेड़ में पाए जाने वाला जीवाणु कौन है? राइजोबियम। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखिए, पौधे नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं? पौधे नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं? नाइट्रेट के रूप में। ऑप्शन नंबर सी सही है, नाइट्रेट के रूप में। अगला प्रश्न देखिए, पादपों में जल तथा खनिज लवण का संचालन किसके द्वारा होता है? पादपों में जल तथा खनिज लवण का संचालन किसके द्वारा होता है? तो जाइलम द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही है, जाइलम द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, पौधे में खाद्य पदार्थ किसके माध्यम से पहुंचता है? पौधे में खाद्य पदार्थ किसके माध्यम से पहुंचता है? फ्लोएम। ऑप्शन नंबर डी सही है, फ्लोएम। किरोसिन में डुबाकर किस धातु को रखा जाता है? किरोसिन तेल में डुबाकर किस धातु को रखा जाता है? ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी पोटेशियम, ऑप्शन सी मैग्नीशियम, ऑप्शन डी एल्युमिनियम। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, सोडियम को केरोसिन तेल में यानी मिट्टी तेल में डुबाकर रखा जाता है, क्योंकि यह अगर बाहर निकाल कर रखेगा तो रूम का जो तापमान होगा उससे वह वातावरण के तापमान से आग पकड़ लेगा, इसलिए उसे केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है।
प्रश्न है अक्रिय तत्व कौन है? अक्रिय तत्व कौन है? ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी हीलियम, ऑप्शन सी सोना, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। अक्रिय तत्व कौन है? तो अक्रिय तत्व है हीलियम। ऑप्शन नंबर बी सही है, हीलियम। अगला प्रश्न है विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, एनोड पर विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, एनोड पर। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न है किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है? किस धातु को चाकू से सरलता से या आसानी से काटा जा सकता है? ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, सोडियम। सोडियम को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, सोडियम। आवर्त सारणी में दाईं ओर रखे गए तत्व कहलाते हैं। आवर्त सारणी में दाईं ओर रखे गए तत्व कहलाता है। ओ धातु, ऑप्शन नंबर बी सही है, ओ धातु कहलाता है। ओ धातु के ऑक्साइड होते हैं। ओ धातु के ऑक्साइड होते हैं। ओ धातु के ऑक्साइड होते हैं अम्लीय। ऑप्शन नंबर बी सही है, अम्लीय। धातु के ऑक्साइड होता है। धातु के ऑक्साइड होते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, क्षारीय। ओ धातु के ऑक्साइड होते हैं अम्लीय और धातु के ऑक्साइड होते हैं क्षारीय। ऑप्शन नंबर बी सही है। बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? एल्युमिनियम। ऑप्शन नंबर बी सही है, एल्युमिनियम। गोबर गैस संयंत्र से प्राप्त बायोगैस का मुख्य घटक है। गोबर गैस संयंत्र से प्राप्त बायोगैस का मुख्य घटक है मीथेन। ऑप्शन नंबर बी सही है, मीथेन। घरों में प्रयुक्त एलपीजी का मुख्य घटक है। घरों में प्रयुक्त एलपीजी का मुख्य घटक है ब्यूटेन। ऑप्शन नंबर ए सही है, ब्यूटेन। शक्ति का एसआई मात्रक है। शक्ति का एसआई मात्रक है। शक्ति का एसआई मात्रक है वाट। ऑप्शन नंबर सी सही है, वाट। धारा मापने के यंत्र को कहते हैं। धारा मापने के यंत्र को कहते हैं आमीटर। ऑप्शन नंबर ए सही है, धारा मापने के यंत्र को कहते हैं आमीटर। ऑप्शन नंबर ए सही है। टंगस्टन पिघलता है। टंगस्टन पिघलता है 3000 सेल्सियस डिग्री पर। ऑप्शन नंबर सी सही है, टंगस्टन पिघलता है 3000 सेल्सियस डिग्री पर, इसलिए इसे विद्युत बल्ब का फिलामेंट बनाया जाता है। 1 जूल में कितनी कैलोरी होती है? 1 जूल में कितनी कैलोरी होती है? 0.24 कैलोरी होती है 1 जूल में। ऑप्शन नंबर डी सही है। डायनेमो में
डायनमो में यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। डायनमो में यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। यानी यांत्रिक ऊर्जा यानी कि घूमने वाले जितने होते हैं वह आंतरिक होते हैं, और यांत्रिक ऊर्जा को वह घुमा घुमा करके डायनमो क्या करता है, विद्युत में बदल देता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी। धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी ऑरस्टेड ने। ऑप्शन नंबर बी सही है। सुपोषण होता है। सुपोषण होता है हरे पौधे में। ऑप्शन नंबर बी सही है। सुपोषण होता है हरे पौधे में। इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? हरित लवक। ऑप्शन नंबर बी सही है, हरित लवक। कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? श्वसन। ऑप्शन नंबर सी सही है। श्वसन सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? अर्धपरागम्य। ऑप्शन नंबर सी सही है। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? अर्धपरागम्य। ऑप्शन नंबर सी सही है। इष्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है? इष्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है? कवक। ऑप्शन नंबर बी सही है, कवक। दही के जमने में निम्नलिखित कौन सी क्रिया होती है? दही के जमने में निम्नलिखित कौन सी क्रिया होती है? क्यूबन क्रिया होती है, क्यूबन। ऑप्शन नंबर सी सही है, क्यूबन क्रिया होती है दही के जमने में। प्रकाश संश्लेषण के समय हरे पौधे कौन सी गैस छोड़ती है? प्रकाश संश्लेषण के समय हरे पौधे कौन सी गैस छोड़ती है? और याद रखिए प्रकाश संश्लेषण कब होता है? तो सिर्फ दिन में होता है, और सबसे अधिक होता है सुबह शाम लाल प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है। सी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। O2 यानी ऑक्सीजन छोड़ता है। अगला प्रश्न देखिए, संसार का सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? संसार का सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो पदार्थ पूछा गया है तो हीरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। संसार का सबसे कठोरतम पदार्थ है हीरा। ऑप्शन नंबर ए सही है। एक अश्व शक्ति बराबर कितना वाट होता है? एक अश्व शक्ति बराबर कितना वाट होता है? 746 वाट। ऑप्शन नंबर सी सही है, 746 वाट होता है एक अश्व शक्ति बराबर। तड़ित चालक के खोज किसने किया था? तड़ित चालक के खोज किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। ऑप्शन नंबर सी सही है, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था तड़ित चालक की खोज। विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 22 मार्च। ऑप्शन नंबर ए सही है, 22 मार्च। लेक्टोमीटर से किसकी शुद्धता मापी जाती है? लेक्टोमीटर से किसकी शुद्धता मापी जाती है? दूध। ऑप्शन नंबर ए सही है, दूध। लेक्टोमीटर से किसकी शुद्धता मापी जाती है? दूध। यह प्रश्न हो गया।
यूरेनियम की खान कहाँ पर स्थित है? यूरेनियम की खान कहाँ पर स्थित है? जादूगोड़ा, झारखंड। ऑप्शन नंबर सी सही है। हैजा रोग किसके कारण होती है? हैजा रोग किसके कारण होती है? जीवाणु। ऑप्शन नंबर सी सही है, जीवाणु। भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? सिस्मोग्राफ। ऑप्शन नंबर सी सही है, सिस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता मापी जाती है सिस्मोग्राफ से। एक अश्वशक्ति यानी एक एचपी बराबर कितना होता है? तो 746 वाट। ऑप्शन नंबर सी, यह प्रश्न भी हो चुका है। एक अश्वशक्ति बराबर 746 वाट। चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन है? चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन है? लेटेराइट मिट्टी। ऑप्शन नंबर सी सही है, लेटेराइट मिट्टी। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? दूध। ऑप्शन नंबर बी सही है, दूध। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? दूध उत्पादन से, दूध से। सौर मंडल की खोज किसने किया था? सौर मंडल की खोज किसने किया था? कोपरनिक्स। ऑप्शन नंबर डी सही है, कोपरनिक्स ने सौर मंडल की खोज किया था। ऑप्शन डी सही है। रतौंधी किसकी कमी के कारण होती है? रतौंधी किसकी कमी के कारण होती है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। रतौंधी किसके कमी के कारण होती है? विटामिन ए के कमी से रतौंधी होता है। ऑप्शन ए सही है। और विटामिन डी कहाँ से प्राप्त होता है? तो सूर्य के प्रकाश से। चेचक रोग किसके कारण होता है? चेचक रोग किसके कारण होता है? चेचक रोग किसके कारण होता है? विषाणु। ऑप्शन नंबर बी सही है, विषाणु। रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? किडनी। ऑप्शन नंबर बी सही है। रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? किडनी। ऑप्शन नंबर बी सही है। भाप इंजन की खोज किसने की? भाप इंजन की खोज किसने की? भाप इंजन की खोज किया था जेम्स वाट। ऑप्शन नंबर बी सही है, जेम्स वाट। एलपीजी में मुख्यतः कौन सा गैस उपस्थित रहता है? एलपीजी में मुख्यतः कौन सा गैस उपस्थित रहता है? एलपीजी में मुख्यतः कौन सा गैस उपस्थित रहता है? ब्यूटेन। ऑप्शन नंबर ए सही है, ब्यूटेन। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? NaHCO3। ऑप्शन नंबर सी सही है, NaHCO3। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है NaHCO3। ऑप्शन सी सही है। डायनमो प्रवर्तित करता है। डायनमो प्रवर्तित करता है।
यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन सी सही है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनेमो परिवर्तित करता है, ऑप्शन सी सही है। भारी जल का आणविक सूत्र क्या है? भारी जल का आणविक सूत्र क्या है? भारी जल का आणविक सूत्र है D2O, D2O, ऑप्शन नंबर सी सही है। दोस्तों यह सभी प्रश्न क्लास 10th विज्ञान बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। अगर आप देखते हुए यहाँ तक आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और हाँ अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल का सब्सक्राइब करें, ताकि आप सबसे पहले वीडियो जब भी अपलोड करें तो नोटिफिकेशन आ जाए। और इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं दोस्तों, जो कि आपको बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा में आएंगे। तो अधिक से अधिक अंक नंबर लाने के लिए वीडियो डेली देखें, 10 मिनट का समय निकाल करके। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।